देखिए, कविता है कवितावली। कवितावली का अर्थ होता है कवित्त प्लस अवली, यानी कवित्त एक तरह का छंद होता है, जैसे दोहा, सोठा, सवैया। उसी तरह से एक कवित्त छंद भी होता है। और अवली का मतलब होता है पंक्ति, यानी ये जो कविता हम पढ़ने जा रहे हैं यह कवित्त छंद में लिखी गई है। और इसके और जो कवि हैं वह तुलसीदास जी हैं। और यह तुलसीदास जी की प्रसिद्ध रचना रामचरितमानस के उत्तरकांड से ली गई है। ओके, देखिए, किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी पेट को पढ़त गुण गढ़त चढ़त गिरी अटत गहन गन अहन अखेट की ऊंचे नीचे करम धर्म अधर्म करी पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम ही ते आग बढ़वागिते बड़ी है आग पेट की। तो पहले देखिए, इस छंद में जो तुलसीदास जी हैं उन्होंने कलिकाल यानी कलयुग के प्रभाव का वर्णन किया है, तथा साथ ही साथ उन्होंने अपने युग की सामाजिक दुर्दशा का भी वर्णन किया है। तो उस समय क्या दशा थी, लोगों को की क्या दुर्दशा हो रही थी, किस कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा था, उसी को ही हम देखेंगे। देखिए, किशबी का अर्थ होता है श्रमिक यानी मजदूर। किसान कुल यानी जो किसान होते हैं, कुल मतलब वर्ग, किसान वर्ग। बनिक व्यापारी, बनिक का अर्थ होता है व्यापारी। भिखारी भीख मांगने वाला। भाट या एक तरह से चारण होते हैं जो राजा के महल में राजा का तरह तरह से मनोरंजन करने वाले होते हैं। चाकर, चाकर का मतलब नौकर। चपल नट यानी जो नटखट कलाकार होते हैं। चोर, चोरी करने वाले। चार का मतलब होता है दूत। और चेटकी का मतलब होता है जादूगर। पेट को यानी पेट के लिए। पढ़त मतलब पढ़ते हैं। गुण गढ़त तमाम तरह के गुण गढ़ते हैं यानी तमाम तरह के प्रयत्न करते हैं। चढ़त चढ़ते हैं। गिरी यानी पर्वत पर। अटत, अटत का मतलब होता है घूमना। और गहन यानी घना। गन जंगल। अहन दिन भर। अखेटकी शिकारी। कर्म अधर्म का मतलब होता है कर्म और अधर्म। पेट ही को पचत, पचत मीन्स पालने के लिए। बेचत बेचते हैं। बेटा यानी लड़का। बेटकी यानी लड़की को, यानी पुत्र और पुत्री। बुझाई बुझाने वाले। घनश्याम यानी बादल के समान बताएं भगवान राम को। आगी अग्नि। बड़वागीते, बड़वागीते का अर्थ होता है समुद्र में लगने वाली जो आग होती है। पेट की यानी पेट की भूख। तो चलिए अब इसका अर्थ देखते हैं। किसबी किसान कुल बनिक भिखारी भाट चाकर चपल नट चोर चार चेटकी, यानी तुलसीदास जी कहते हैं कि उस समय की जो स्थिति थी, उस समय में जो श्रमिक वर्ग हुआ करते थे और जो किसान वर्ग था, जो व्यापारी थे और भीख मांगने वाले थे, तथा जो राजा के महल में जो चारण रहते थे, जो राजा का तरह तरह से मनोरंजन करने वाले थे, और जो नौकर थे तथा जो नटखट कलाकार हुआ करते थे, चोरी करने वाले चोर, और या जो दूत हुआ करते थे और जो जादूगर हुआ करते थे, वह सभी पेट को पढ़त यानी पालने के लिए, पेट को पालने के लिए गुण गढ़त यानी तमाम तरह के गुण गढ़ते थे, तमाम तरह की कलाएं करते थे, तमाम तरह की कलाएं सीखते थे। चढ़त गिरी, वह पर्वतों पर चढ़ने के समान तमाम तरह के यत्न करते थे। यानी समय की स्थिति इतनी खराब थी कि जो श्रमिक वर्ग हुआ करता था, जो किसान कुल था, जो व्यापारी थे और जो भीख मांगने वाले लोग होते थे, जो राजा का मनोरंजन करने वाले चारण हुआ करते थे, जो नौकर थे और जो नटखट कलाकार तथा चोरी करने वाले चोर होते थे, तथा जो दूत हुआ करते थे और जो जादूगर थे, वह सभी अपने पेट को पालने के लिए पर्वत पर चढ़ने के समान तमाम तरह के सब प्रयत्न करते थे, तमाम तरह की कलाएं सीखते थे।
और वह उसी तरह से पूरा दिन लगे रहते थे जिस तरह से जो शिकारी होता है वह पूरा दिन जंगल में घूमता रहता है। वह शिकार के लिए पूरा दिन जंगल में घूमता है, घने जंगलों में। उसी तरह से यह जो सारे वर्ग थे यह अपने पेट को पालने के लिए तमाम तरह के यत्न करते थे, तमाम तरह की कलाएं सीखते थे जिससे उनके पेट का पालन हो सके। फिर ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, यानी पेट को पालने के लिए वो अच्छे और बुरे कर्म करते थे, उसमें उनका कुछ धर्म और कुछ अधर्म भी कर देते थे। पेट ही को पचत, यानी पेट को पालने के लिए बेचत बेटा बेटकी, वह अपने पुत्र और पुत्री को भी बेच देते थे। यानी को पालन के लिए, पेट के पालन के लिए वह अपने पुत्र और पुत्री को भी बेच देते थे। तुलसी बुझाई एक राम घनश्याम हित, तुलसीदास जी कहते हैं कि जो पेट की आग है यह आग बड़वागिते बड़ी, यानी यह आग समुद्र में लगने वाली आग से भी बड़ी है। यानी पेट में जो भूख लगती है उसकी जो आग होती है वह समुद्र के अग्नि से भी बड़ी होती है। और उस आग को बुझाने वाले केवल एकमात्र घनश्याम रूपी जो भगवान श्री रामचंद्र जी हैं, उनका जो नाम है वही एकमात्र सहारा है। और जो व्यक्ति राम के नाम का स्मरण करता है उसकी आग को, उसकी क्षुधा को भगवान तुरंत ही शांत कर देते हैं। ओके।